यह पेपर है रीट भैंस भर्ती 2022 यानी तृतीय अध्यापक भर्ती परीक्षा जो हुई थी लेवल 1 का ये पेपर है। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है वो लेवल 1 में पूछे गए थे। यहाँ पर चारों ऑप्शनों का देखेंगे, आप आंसर देने का प्रयास करें। साथ में निम्न में कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है। यहाँ पर राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है पूछा है। आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन या अवर्गीकृत वन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जो अनारक्षित वन जो है ये राजस्थान के वनों के जो प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है, आरक्षित हैं, सुरक्षित हैं और वर्गीकृत वन राजस्थान में है। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। जो चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसके निर्माता पूछे हैं। तो यहाँ महाराणा मुकुल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह या नागभट्ट प्रथम। तो यहाँ सही आंसर जो होगा ये भोज परमार जो है ये त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ के निर्माता हैं भोज परमार। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक साहित्य दीठ स्यू हरजस। हरजस कहीं है, हरजस क्या है। हरजस एक लोकगाथा, ख्याल, पवाड़ा या लोकगीत। तो हरजस जो है वो लोकगीत है राजस्थान में। अगला प्रश्न है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। तो अवनलिकाएं, सेम, चादर दुवन या भूमि समर्पण। भूमि सर्पण क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर अवनलिकाएं जो है ये चंबल बेसिन में खंड भूमि को अवनलिकाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थानी में रामकथा के आधार पर रामायण श्री नाम सिंह आख्यान काव्य कौन लिखियो। तो राजस्थानी में जो रामायण लिखने वाले कौन थे। पद्म भगत, मोहंता रघुनाथ, मेहोजी गोदारा और श्रवण बुकर। तो किनके द्वारा लिखी गई थी। ये मेहाजी गोदारा के द्वारा राजस्थानी में रामायण लिखी गई थी, मेहोजी गोदारा के द्वारा। अगला प्रश्न है राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार पूछा है। स्थानांतरण कृषि, अंत कृषि, व्यापारिक कृषि या बागानी कृषि। तो यहाँ जो प्रकार है वो कौन सा है। यहाँ स्थानांतरण जो कृषि है वो राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। अगला प्रश्न है राजस्थान भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू पूछा है। ये कब लागू हुआ था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। 1992, 1982, 1972 या 1962। कब लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 1972 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है। तो रामस्वरूप किसान द्वारा कौन सी कहानी संग्रह जो नहीं लिखा गया। ऑप्शन दिए हैं ताखाधीर, हाड़ाखोड़ी, धान कथावां और बारीक बात। तो रामस्वरूप किसान के द्वारा नहीं लिखी गई वो कौन सी रचना है। वो है धान कथावां। धान कथावां जो है ये रामस्वरूप किसान द्वारा नहीं लिखी गई। उनके द्वारा तीखी धार लिखी गई, हाड़ाखोड़ी लिखी गई और बारीक बात लिखी गई। अगला प्रश्न है जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया। जहांगीर के द्वारा जो राजपूत शासक का मनसब कम किया गया था वो भगवंत सिंह या जगत सिंह या जसवंत सिंह या मान सिंह। किसका कम कर दिया गया था। तो मान सिंह का जो मनसब है ये जहांगीर ने कम कर दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन फड़वाचन से संबंधित है। फड़वाचन से संबंधित पूछा है। भोपे जो है, कालबेलिया हैं, बंजारे हैं और सरगड़े हैं। तो इनमें कौन से हैं जो फड़वाचन करते हैं। तो भोपों द्वारा फड़वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है पूछा है। लोकनाट्य शैली नहीं है। स्वांग नहीं है, रमत नहीं है या डोडी नहीं है या ख्याल नहीं है। तो लोकनाट्य शैली जो है वो कौन सी नहीं है पूछा है। तो यहाँ ढाडी जो है ये लोकनाट्य शैली नहीं है। स्वांग नाट्य शैली है, रमत नाट्य शैली है, ख्याल नाट्य शैली है, ढाडी नहीं है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है तो वह कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा। साक्षर कहलाएगा या निरक्षर कहलाएगा या स्नातक कहलाएगा या विज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा साक्षर। यदि 7 साल की आयु है या अधिक का है और किसी भाषा को पढ़ या लिख सकता है तो वो साक्षर कहलाएगा। अगला प्रश्न है जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ। जसनाती जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ पूछी है यहाँ पर। तो यहाँ पीपासर, कतरियासर, मुकाम तालवा या सिंगरासर कौन सी यहाँ पर जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो कतरियासर जो है ये जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है, कतरियासर। अगला प्रश्न है 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। यहाँ पर करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना का पूछा है। किसके द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई। मदन सिंह के द्वारा, गोपाल सिंह के द्वारा, गोपीलाल यादव के द्वारा या त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। यहाँ त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विवृत हैं। मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो जोधपुर नागौर में, पाली सिरोही में, झालावाड़ कोटा में, अजमेर जयपुर में। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो झालावाड़ कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न है ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है। ट्रेज कमीशन जो है वो अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या पासवाली किसान आंदोलन। किस किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेज कमीशन। तो बेगू किसान आंदोलन से ट्रेज कमीशन संबंधित है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर पूछा है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है। गुरु शिखर है, शेर है, जरगा या तारागढ़। तो यहाँ जो सही आंसर होगा गुरु शिखर जो है वो अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। राजसमंद में लगता है, अजमेर में लगता है,
झालरापाटन में लगता है या नागौर में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला जो है वो झालरापाटन में लगता है। विश्व देवरासो किन बांदरों काव्य है? विश्व देवरासो एक वीर काव्य है, प्रेम काव्य है, या भक्ति काव्य है, या प्रकृति काव्य है? किस प्रकार का काव्य है? विश्व देवरासो जो है एक प्रेम काव्य है। अगला प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार कब मनाया, कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का पूछा है त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है, बूंदी में मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है, या जोधपुर में मनाया जाता है? तो ये जो बूंदी का जो कजली तीज का त्योहार है ये प्रसिद्ध है, कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। भारत गौरव रेल, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य पूछा है यहाँ पर। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना, राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। तो यहाँ पर सही आंसर होगा घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। मानहेरा टिब्बा, मानहेरा टिब्बा खालिस्तान का प्रमुख खनन क्षेत्र है। किसका खनन क्षेत्र है मानहेरा टिब्बा? यहाँ पर प्राकृतिक गैस का, पेट्रोलियम का, लिग्नाइट का, या चूना पत्थर का? तो यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस है ये मानहेरा जो टिब्बा है ये प्राकृतिक गैस का खनन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, महिला चित्रकारों में कमला एवं इलायची का नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला और इलायची किशनगढ़ चित्रकला शैली से, नाथ द्वारा चित्रकला शैली से, या अलवर से, या जोधपुर? किस चित्रकला शैली से कमला और इलायची संबंधित है? तो नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली है उनमें कमला और इलायची संबंधित है, नाथ द्वारा। अगला प्रश्न है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिनके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न की थी? जयपुर की, या उदयपुर की राजकुमारी, या जोधपुर की राजकुमारी, या बीकानेर की राजकुमारी? कृष्णा कुमारी जो है वो कहाँ की राजकुमारी थी? वो उदयपुर की राजकुमारी थी। जो कृष्णा कुमारी थी वो उदयपुर की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो उच्च भूमि है वो क्या कहलाती है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की भूमि को उपरमाल कहते हैं, या बोराट कहते हैं, या गिरवा कहा जाता है, या उड़िया कहा जाता है? उसे बोराट का पठार कहते हैं। जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है उच्च भूमि को बोराट कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में पूजा जाता है? तेजाजी को, रामदेव जी को, बाबू जी को, या गोगा जी को? तो यहाँ गोगा जी जो है उनको जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ का प्रमुख शिल्पी कौन था? यहाँ कुंभलगढ़ का शिल्पी पूछा है कौन था? दीपा था, लालचंद था, मंडन था, या चंपालाल था? कौन था जो कुंभलगढ़ का शिल्पी था? तो यहाँ मंडन जो है कुंभलगढ़ का शिल्पी था। अगला प्रश्न है, आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। यहाँ आदिकालीन जो चारण शैली का रचनाकार नहीं है पूछा है श्रीधर व्यास, भादर ढाडी, गार्डन शिवदास, या ब्रजसेन सूरी? तो यहाँ जो आंसर होगा, यहाँ ब्रजसेन जो सूरी हैं ये चारण शैली के रचनाकार नहीं है। श्रीधर व्यास, भादर ढाडी और गार्डन शिवदास जो हैं ये चारण शैली के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली मुख्य रूप सुन कठिन बोली जावे। हाड़ौती बोली जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है, अजमेर नागौर में बोली जाती है, कोटा बूंदी में बोली जाती है, या उदयपुर चित्तौड़गढ़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है? तो यहाँ सही आंसर जो होगा कोटा जो बूंदी है यहाँ हाड़ौती बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? तेरापंथी जो संप्रदाय है राजस्थान का वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिए हैं वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या शैव धर्म से? कहाँ से संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं। तेरापंथी जो संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है। तो यहाँ सेवण घास, दामन घास, या कराड़ घास, या सालर? पश्चिमी राजस्थान की पूछी है तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में घास नहीं है पूछा है। तो यहाँ जो सालर है वो एक घास का प्रकार नहीं है। सेवण, धामन और कराड़ ये पश्चिमी राजस्थान में घास पाई जाती हैं, सालर घास का प्रकार नहीं है, सालर वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही नहीं है पूछा है? जो सही नहीं है यहाँ पूछा है, यहाँ सुंदा माता का जो मंदिर रोपवे है वो जालौर में, मनसा पूर्णाकर्णी माता का मंदिर रोपवे उदयपुर में, बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में? तो यहाँ सही नहीं है बताना है हमें। तो यहाँ जो सावित्री माता का जो मंदिर जो है ये रोपवे सिरोही में नहीं है, ये सही आंसर यहाँ होगा। अगला प्रश्न है, कथेतर गद्यरी पोथी ओल्यूरी अकियांता रचनाकार है। कथेतर गद्यरी पोथी ओल्यूरी अकियांता रचनाकार है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं शिवराज छगानी, मुरलीधर व्यास, नेम नारायण जोशी और ब्रज नारायण पुरोहित। तो सही आंसर यहाँ पर है नेम नारायण जोशी जो है वो ओल्यूरी अकियांता के रचनाकार है, नेम नारायण जोशी। अगला प्रश्न है, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? मरु राष्ट्रीय उद्यान जोधपुर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है, या बाड़मेर में है? मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है। अगला प्रश्न है, वेली किशन रुक्मिणी रचनाकार पूछा है, वेली किशन रुक्मिणी रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिए हैं बारठ ईश्वरदास, ठाकुर राम सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, संत विठल दास। वेली किशन रुक्मिणी के रचनाकार जो हैं वो पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं वो वेली किशन रुक्मिणी के रचनाकार हैं, पृथ्वीराज राठौड़। अगला प्रश्न है, आमेशु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो यहाँ पर राजस्थान की बोली नहीं है, हाड़ौती बोली, बागड़ी बोली, मेवाती बोली, या अवधी बोली? तो कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो अवधी बोली जो है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती, हाड़ौती, बागड़ी, मेवाती बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, काली मृदा
काली मृदा जानी जाती है? काली मृदा को जाना जाता है, ऑप्शन दिए हैं कांप मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से, रेगूर मिट्टी से या बांगर एवं खादर मिट्टी से। किस नाम से काली मृदा को जाना जाता है? तो यहाँ रेगूर मिट्टी के नाम से काली मृदा को जाना जाता है, काली मृदा को रेगूर मिट्टी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? संभाग पूछा है, सर्वाधिक मक्के का उत्पादन पूछा है, कोटा संभाग में, बीकानेर संभाग में, जोधपुर संभाग में या उदयपुर संभाग में? तो यहाँ उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? जो सावंत सिंह हैं वो कहाँ के शासक थे पूछा है, जोधपुर के, किशनगढ़ के, करौली के या जयपुर के? तो सावंत सिंह जो थे वो किशनगढ़ के शासक थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। यहाँ पर जो राजस्थान में राज्य वन नीति कब लागू की गई थी पूछा है, 2008 में, 2006 में, 2010 में या 1988 में? कब लागू की गई थी राज्य वन नीति? 2010 में जो है वो राजस्थान राज्य वन नीति को लागू किया गया था सन 2010 में। क्षत्रियों द्वारा बोरला जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? बोरला जो आभूषण है वो महिलाएं हाथ में पहनती हैं या गर्दन पर पहनती हैं या कान में पहनती हैं या सिर पर पहनती हैं? तो बोरला जो आभूषण है वो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। अगला प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम। बनास नदी का उद्गम पूछा है, करौली की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ की पहाड़ियों से, नागपाड़ से या खमनोर पहाड़ियों से? कहाँ से होता है बनास नदी का उद्गम? खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। बरखान, बरखान है, बरखान क्या है? ऑप्शन दिए हैं, रेत के टीले हैं बरखान, डेल्टा हैं, पहाड़ियाँ हैं या झीलें हैं? तो यहाँ रेत के टीले बरखान है। रखड़ी और टोंटी, रखड़ी और जो टोंटी हैं खालिस्तान है, ये क्या है? रखड़ी और टोंटी, ऑप्शन दिए हैं, महिलाओं के गहने हैं, पुरुषों के वस्त्र हैं, स्वदेशी जूते हैं या सांपों के प्रकार हैं? रखड़ी और टोंटी जो है ये क्या है? यहाँ जो रखड़ी और टोंटी हैं वो महिलाओं के गहने, जो आभूषण है रखड़ी और टोंटी वो महिलाओं के गहने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? बालाथल सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को या गिलुंड सभ्यता को या कालीबंगा सभ्यता को? किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को। मेजा बांध बनाया गया है, मेजा बांध बनाया गया है, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये पूछा है, मेज नदी पर, कोठारी नदी पर, चंबल नदी पर या बनास नदी पर? मेजा जो बांध है वो कोठारी नदी पर बनाया गया है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राजस्थान नहर की शुरुआत कंवर सेन द्वारा कब की गई थी? सन 1958 में, सन 1948 में, सन 1938 में और सन 1968 में? कब की गई थी? 1948 में कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत सन 1948 में की गई थी। अगला प्रश्न है, गणेश्वर खालिस्तान संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, पुरापाषाण सभ्यता स्थल है या मध्यपाषाण या नवपाषाण? किस प्रकार का गणेश्वर सभ्यता स्थल है? तो यहाँ ताम्रयुगीन जो सभ्यता है वो गणेश्वर में पाई गई। अगला प्रश्न है, बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थली बनाया था? यहाँ ऑप्शन में दिए हैं, जो समराथल किससे संबंधित हैं? गोगा जी से, बाबू जी से, धन्ना जी से या जाम्बो जी से? किससे संबंधित हैं? तो ये जाम्बो जी से संबंधित हैं लोक देवता जिन्होंने अपनी कर्मस्थली समराथल को बनाया था, जाम्बो जी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय, ऑप्शन दिए हैं, गोराधाय को, बालाधाय को, बिजलधाय को या लाछाधाय को? किसको मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है? तो यहाँ गोराधाय जो है इन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम जनरल बजट वर्ष खालिस्तान में प्रस्तुत किया गया। राजस्थान में प्रथम जनरल बजट जो है वो सन 2012-13 में, सन 2021-22 में, सन 2014-15 में या सन 2017-18 में? कब प्रथम जनरल बजट प्रस्तुत किया गया था? तो ये सन 2012-13 में प्रथम जनरल बजट राजस्थान में प्रस्तुत किया गया था, सन 2012-13 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन पूछा है, राजस्थान में 1949 में, 1950 में, 1952 में या 1953 में? कब राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन किया गया था? तो यहाँ पर जो 1950 है, 1950 में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुप्रयोगों में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो यहाँ शैक्षिक अनुप्रयोगों में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ऑप्शन दिए हैं, सरल से जटिल की ओर, निउद्देश्य या जटिल से सरल की ओर, सीखने में अधिक समय लगाने वाली। तो किस प्रकार की होनी चाहिए? यहाँ जो दिया है वो है सरल से जटिल की ओर, शैक्षिक अनुप्रयोगों में विषय वस्तु जो है सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने जिले सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं तो 4 जिले, 5 जिले, 6 जिले या 7 जिले? कितने जिले आते हैं? तो यहाँ 4 जिले जो हैं वो राजस्थान में सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, 4 जिले। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को डिलीट किया गया। प्रश्न देखते हैं क्या था। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं उन्हें परिभाषित किया गया है। इस प्रश्न को डिलीट किया गया और प्रश्न के ऑप्शन दिए थे, दुर्लभ वर्ग में, विशिष्ट शिक्षा वर्ग में, गरीबी रेखा के नीचे का समूह या अलाभावित या असुविधाग्रस्त समूह में। अगला प्रश्न है, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 फरवरी 2023 को
कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया, उदयपुर में या जोधपुर में या कोटा में, कहाँ आयोजित किया गया था? ये उदयपुर में आयोजित किया गया था। जो 4 और 5 जनवरी 2023 को जो मेगा जॉब मेला आयोजित किया गया था, उदयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित हैं? जो धनंजय दर्जी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं, हॉकी से संबंधित हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं या बैडमिंटन से संबंधित हैं? तो यहाँ धनंजय दर्जी जो हैं वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है सरसों अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर है? सरसों अनुसंधान निर्देशालय अजमेर में है, जयपुर में है, अलवर में है या भरतपुर में है? कहाँ पर है? तो यहाँ अलवर में सरसों अनुसंधान निर्देशालय जो है वो अलवर में है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पर तबीजी अजमेर दिया है, दुर्गापुरा अजमेर, दुर्गापुरा जयपुर दिया है, सूरतगढ़ गंगानगर, जैतसर गंगानगर। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है वो सूरतगढ़ गंगानगर में जो है वो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी, खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी वो भी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन होता है? पीओ होता है, एडीओ एडीईडी होता है या बीओ बीईओ होता है या सीबीईओ होता है? कौन होता है शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान में खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी? तो यहाँ सीबीईओ जो है ये जो खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? जो राजस्थान से हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र सियाचिन जो है ग्लेशियर, वहां पर एक प्रथम महिला अधिकारी जो राजस्थान की तैनात हुई है वो बताना है। ऑप्शन दिए हैं कैप्टन सोनाली मिश्रा, तनुश्री पारीक, लेफ्टिनेंट कर्नल मिथाली मधुमिता या कैप्टन शिवा चौहान। कौन है जो सियाचिन ग्लेशियर पर जो राजस्थान की प्रथम महिला अधिकारी तैनात हुई वो है कैप्टन शिवा चौहान जो है। अगला प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप। बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? बाबा मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? उदय सागर में, फतेह सागर में, पिछोला झील में या जयसमंद झील में? बाबा मगरा द्वीप उदयपुर में किस झील में स्थित है? तो यहाँ जयसमंद झील जो है वहाँ बाबा मगरा द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? 2022 का पूछा है दिसंबर में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया, किसे दिया गया था उसमें? तो वो दिया गया था डॉक्टर कृति भारती को। दिसंबर 2022 का ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया था कृति भारती को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? यहाँ पर राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन में दिए हैं एथलेटिक्स को, निशानेबाजी को, नौकायन को या तीरंदाजी को। दोबारा प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो यहाँ सही आंसर जो है वो एथलेटिक्स। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध समिति के कुल सदस्यों में से कम खालिस्तान सदस्य माता पिता या अभिभावक में से होने चाहिए। जो एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति है उसमें जो माता पिता या अभिभावक के जो पद हैं वो कितना होना चाहिए? यहाँ जो है वो 3/4 जो सदस्य हैं वो माता पिता या अभिभावक होने चाहिए, 3/4 सदस्य। अगला प्रश्न है राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो खालिस्तान को आरंभ किया गया। मिशन निर्यातक बनो जो आरंभ किया गया था, कब आरंभ किया गया? ऑप्शन दिए हैं 29 जुलाई 2021, 27 जुलाई 2021, 25 जुलाई 2021 या 23 जुलाई 2021। मिशन निर्यातक बनो आरंभ किया गया, ये 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? ऑप्शन दिए हैं सन 1965 में, सन 1994 में, सन 1966 में या सन 1976 में। कब स्थापित किया गया राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो? ये 1965 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भारतीय लोक कला मंडल? जो पाली में है, डूंगरपुर में है, जयपुर में है या उदयपुर में? कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लखेरा द्वारा, ये 2020 में टोक्यो पैरालंपिक का पूछा है, पदक का पूछा है, ये कितने पदक जीत कर लाई थी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में? तो ये पदक जीत कर लाई थी, 4 पदक जीत कर लाई थी अवनी लखेरा जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। अगला प्रश्न है राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? राजीव गांधी डिजिटल योजना का पूछा है, कब शुरू की गई थी? 2014-15 से, 2013-14 से, 2021-22 से या सन 2017-18 से? कब राजीव गांधी डिजिटल योजना का प्रारंभ किया गया था? तो सन 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल योजना की शुरुआत हुई थी, सन 2013-14 से। अगला प्रश्न है प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर
प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये जो अंबिका माता का जो मंदिर है वो उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में, पाली में या जोधपुर में, कहाँ स्थित है अंबिका माता का मंदिर? तो उदयपुर जिले में अंबिका माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रा ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल पूछा है, युद्धाभ्यास है या ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था। तो ये जो आयोजन स्थल है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में या बीएसएफ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। ऑस्ट्रा हिंद 22 ये जो था ये था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य पूछा है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? यहाँ पर घूमर नृत्य, भवई नृत्य, कठपुतली नृत्य या गैर नृत्य। कौन सा नृत्य जो राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है? वो घूमर नृत्य जो है वो राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? अर्जुन लाल जाट जो है वो किस खेल से संबंधित है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्पर्धा में भाग लिया? तो ये निशानेबाजी से, तीरंदाजी से, नौकायन से या मुक्केबाजी से। किससे संबंधित हैं? ये नौकायन से संबंधित हैं। नाम है अर्जुन लाल जाट, नौकायन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है यहाँ। अधिगम क्या है? अधिगम का पूछा है, अधिगम क्या है? ऑप्शन दिए हैं, संक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया है या शांत रहना। अधिगम क्या है? तो सही आंसर यहाँ होगा एक सक्रिय जो प्रक्रिया है वो अधिगम है, सक्रिय प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन दिए हैं, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जोधपुर में, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान जोधपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान आरटीई अधिनियम राइट टू एजुकेशन में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? भाग और धाराएं पूछा है आरटीई अधिनियम, राजस्थान आरटीई अधिनियम में। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं 8 भाग और 20 धाराएं, 10 भाग और 29 धाराएं, 10 भाग और 30 धाराएं, 8 भाग और 29 धाराएं। तो यहाँ सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ होगा 10 भाग हैं और 29 धाराएं हैं राजस्थान आरटीई अधिनियम में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? प्रथम डिजिटल आर्काइव यहाँ ऑप्शन दिए हैं, बीकानेर में है, कोटा में है, जोधपुर में है या अजमेर में है। कहाँ है प्रथम? भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव वो भी राजस्थान में यहाँ पर है, तो वो है बीकानेर में। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव बीकानेर में है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 खालिस्तान आयु वर्ग का पूछा है यहाँ पर के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आयु वर्ग पूछा है 3 से 18 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए या 6 से 16 वर्ष के लिए या फिर 6 से 22 वर्ष के लिए। तो यहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में खालिस्तान तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन, तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं 2023, 2026, 2025 या 2024। तो यहाँ सन 2024 तक हर ग्रामीण घर में 2024 तक नल का पानी उपलब्ध कराने का जल जीवन मिशन में उद्देश्य रखा गया। अगला प्रश्न है, अजय सिंह शेखावत किससे संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित हैं? अजय सिंह शेखावत का संबंध पूछा है यहाँ पर निशानेबाजी से, एथलेटिक्स से या भारोत्तोलन से या हॉकी से। किससे संबंधित हैं अजय सिंह शेखावत? अजय सिंह जो शेखावत हैं ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं अजय सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, सर्वे दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? यहाँ पर सूत्र का पालन करना चाहिए दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हुए। ऑप्शन दिए हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त, दोनों दिए यहाँ पर, और ऑप्शन डी में दिया है मूर्त। तो सही आंसर यहाँ होगा, यहाँ पर जो मूर्त से अमूर्त की ओर जो है इस सूत्र का पालन करेंगे। जब दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग किया जाएगा तो मूर्त से अमूर्त की ओर जो सूत्र है उसका पालन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? यहाँ पर सिफारिश का पूछा है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना में जिसकी सिफारिश थी उसका पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग 1964-66। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी हैं नामांकित हैं तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों की स्वीकृत पद होंगे? 130 विद्यार्थी हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, तो अध्यापक कितने होंगे? ऑप्शन दिए हैं, 2 अध्यापक होंगे, 3 अध्यापक होंगे, 4 अध्यापक होंगे या 5 अध्यापक होंगे। तो कितने अध्यापक होंगे? वहां पर 130 विद्यार्थियों पर 5 अध्यापक होंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय में। अगला प्रश्न है, बीबी जरीना का मकबरा पूछा है।
बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? बीबी जरीना का जो मकबरा है वो धौलपुर जिले में है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर जिले में स्थित है, बीबी जरीना का मकबरा जो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? यहाँ पर जालोर जिले का शुभंकर पूछा है, कौन सा वन्य जीव है? ऑप्शन दिए हैं भारतीय भेड़िया, बिज्जू, बालू या रींछ या कुर्जा जो है वो जालोर का शुभंकर है। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो है भालू या रींछ जो है ये जालोर जिले का शुभंकर है, भालू या रींछ। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध पूछा है। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए हैं सीमा सुरक्षा बल से, वायुसेना से या भारतीय नौसेना से या भारतीय तटरक्षक बल से। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है, ऑपरेशन सर्द हवा। अगला प्रश्न है, आरएसआईसी राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? एक पब्लिक लिमिटेड का दर्जा वो भी राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को कब दिया गया था पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा? ऑप्शन दिए हैं 1961 में, 1975 में, 1993 में या सन 2000 में। कब दिया गया? तो 1975 में। सन 1975 में राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड का कंपनी का दर्जा दिया गया 1975 में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आरटीए अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात पूछा है। छात्र शिक्षक अनुपात बताना है। ऑप्शन में दिए हैं 25:1, 30:1, 35:1 या 40:1। प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात बताना है। तो यहाँ सही आंसर जो है वो 30 छात्र वहाँ 1 शिक्षक, 30:1 जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हैं मॉरिस एल कुक, ऑप्शन में वुड्रो विल्सन, पीटर ड्रकर, मेरी पार्कर फोलेट। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक बताना है। वुड्रो विल्सन जो है उनके द्वारा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये लिखी गई वुड्रो विल्सन के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? यहां भौतिक परिवर्तन बताना है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इक्यानवे नंबर क्वेश्चन अंग्रेजी का यह जिसमें ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का पूछा है। ऑप्शन में दिए हैं एमजी तार का हवा में निकलना और गर्म करने पर पीटी तार का चमकना, अम्लीयकृत जल का विद्युत अपघटन होना या चूने के पानी में कार्बन ऑक्साइड प्रवाहित करना। तो यहाँ भौतिक परिवर्तन पूछा है तो गर्म करने पर पीटी तार द्वारा चमकना, यहाँ पर गर्म करने पर पीटी तार का चमकना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत का पूछा है। ऑप्शन में दिए हैं उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में या अफ्रीका में। एटलस पर्वत जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, एटलस पर्वत अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है। ऑप्शन में दिए हैं पुस्तक, पहाड़, गंगा या लड़का। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ जातिवाचक शब्द गंगा नहीं है। पुस्तक, पहाड़, लड़का ये जातिवाचक है, गंगा नहीं है। अगला प्रश्न है मैथ का है, यहाँ ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग, तो ये यहाँ पर प्रश्न को डिलीट किया गया इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। संसदीय सचिव को कौन शपथ दिलाता है? संसदीय सचिव को शपथ का पूछा है। ऑप्शन दिए हैं मुख्यमंत्री दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है या विधानसभा का अध्यक्ष दिलाता है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है संसदीय सचिव को शपथ? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द छांटना है। यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? तो यहाँ अभिज्ञ जो है वो एक शुद्ध शब्द है, अभिज्ञ। अगला प्रश्न जिसमें ऑप्शन डी आंसर सही है। निम्न में किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है पूछा है। सहकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन दिए हैं नौकर पानी भरता है, वह फुटबॉल खेल रहा है, रमा हंसती है या सुधा फल खा रही है। तो यहाँ सहकर्मक क्रिया नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन सी में रमा हंसती है ये एक सहकर्मक क्रिया नहीं है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मीराबाई का जन्म पूछा है। ऑप्शन में दिए हैं सलूम्बर, कुर्की, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। तो मीराबाई का जो जन्म है वो कुर्की में हुआ था। निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है। ऑप्शन में दिए हैं बलवंत सिंह मेहता, जसवंत सिंह, जयनारायण व्यास या माणिक्यलाल वर्मा। किसने किए थे हस्ताक्षर? तो बलवंत सिंह मेहता के द्वारा मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न है, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी। वाक्य में क्रिया बतानी है, कौन सी क्रिया है सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी? तो यहाँ पर जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया बताई है।
अगला प्रश्न है ऑप्शन यहाँ पर जो ए ऑप्शन यहाँ पर है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है गोविंद ने राम को जगवाया। गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। गोविंद ने राम को जगवाया एक प्रेरणार्थक क्रिया है। 106 नंबर क्वेश्चन में वाक्य वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज में के विघटन को निम्न में से किस रेखाचित्र से सही से दर्शाया गया है? तो यहाँ ऑप्शन सी में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल CO2 प्लस जल। अगला प्रश्न 107 में यहाँ 42 जो है वो सही आंसर होगा। 108 में यहाँ पर लेफ्ट, 109 में ऑप्शन सी, 110 प्रश्न है निम्न में कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? राजस्थान के जो राज्य के कारीगर हैं उनको उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन दिया है रिको, राजस्थान वित्त निगम, राजसिको या राजस्थान विपणन बोर्ड। तो किसके द्वारा? तो यहाँ पर सही आंसर है राजसिको जो है ये राज्य के कारीगर हैं उनको विपणन की सुविधा प्रदान करता है राजसिको। अगला प्रश्न है यदि किसी पिंड पर कार्यबल शून्य है तो उसका संवेग क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं शून्य होगा, नियत होगा, अनंत होगा या बढ़ जाता है। तो यहाँ पर नियत होगा वहां पर। अगला प्रश्न है 80 के निकटतम अभाज्य संख्या पूछा है। यहाँ पर 79 जो है सही आंसर बताया है। 113 नंबर क्वेश्चन जो है इसको डिलीट किया गया इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है रुधिर में उपस्थित प्रति स्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संक्रियण को रोकता है। यहाँ सही आंसर जो होगा वो हिपेरिन होगा। अगला प्रश्न है रैखिक युग्म के कोणों का योग पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन बी में 180 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने के लिए उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री पूछी है। यहाँ पर वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री ऑप्शन में दिए हैं जादू की लालटेन, बुलेटिन बोर्ड, ग्राफ या लिंगवा फोन। तो यहाँ सही आंसर होगा ग्राफ। अगला प्रश्न है आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया है शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, निराश विद्यार्थियों से मुंह मोड़ने लगेंगे, सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का उपयोग करेंगे या उनसे नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे जिससे गणित के नकारात्मक दृष्टिकोण में सुधार किया जा सके। अगला प्रश्न है इनमें कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? सामाजिक परिस्थिति पूछा है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। ऑप्शन दिया है शासन व्यवस्था, कृषि, वनस्पति या धार्मिक स्थान। जो मानव जीवन को प्रभावित करती है वो है धार्मिक स्थान जो है ये मानव जीवन को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन में दिए हैं मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, इसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। मानव या मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है यानी संरचनात्मक मूल्यांकन। और मानदंड संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है यानी संरचनात्मक मूल्यांकन। मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है यानी योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है चित्रों को आवश्यकतानुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित करना। चित्रों को बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित करना इस बोर्ड को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिए हैं नोटिस बोर्ड, श्यामपट, हरितपट या प्लालिन बोर्ड। क्या कहा जाता है इस बोर्ड को जिस पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शन किया जाता है चित्रों को? तो यहाँ प्लालिन जो बोर्ड है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? सभी प्रश्नों का स्तर समान है तो वहां पर गुण का अभाव रहेगा। ऑप्शन में दिया है वैधता का, वस्तुनिष्ठता का, विश्वसनीयता का या विभेदकारिता का। तो यहाँ विभेदकारिता का अभाव है जहां सभी प्रश्नों का स्तर एक समान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? यहाँ विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? ऑप्शन में दिया है निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, संकलात्मक या योगात्मक परीक्षण, निर्माणात्मक परीक्षण। तो यहाँ सही आंसर होगा निदानात्मक जो परीक्षण है वो अधिगम में कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सहायक है, निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है पूछा यहाँ पर। ऑप्शन में है भारत की विदेश नीति, आधुनिक भारत में जीना या यूएनओ एवं विश्व शांति या सौरमंडल। तो यहाँ पर परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी में जो सौरमंडल है, सौरमंडल को परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाना उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है डेक्रोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोग में ली जाती है? डेक्रोली विधि का पूछा है। ऑप्शन दिया है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, मानसिक विकार या मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए, औसत विद्यार्थियों के लिए या सृजनशील विद्यार्थियों के लिए। डेक्रोली विधि का पूछा है। डेक्रोली विधि जो है वो मानसिक विकार या मंदबुद्धि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो प्रयोग में ली जाती हैं ये डेक्रोली विधि है। मानसिक विकार या मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए डेक्रोली विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यद्यपि विज्ञान
शिक्षक यदि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझ जाता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? ऑप्शन दिए हैं अनुदेशक एवं सहजकर्ता की, अनुदेशक एवं अभिप्रेरक की, सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक की, या मार्गदर्शक एवं अनुदेशक की। तो कौन सी भूमिका निभाता है शिक्षक? यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है एक मार्गदर्शक एवं अनुदेशक के रूप में जब परीक्षा उपागम का शिक्षक प्रयोग करता है तो मार्गदर्शक और अनुदेशक की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कागज फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? कागज पूछा है और जो बोर्ड है फ्लेनल बोर्ड, उसका फ्लेनल बोर्ड पर जो चिपका रहता है उसका पूछा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, सोक्ता कागज होता है, रेगमाल का कागज होता है, या अभिलेख के कागज होता है, या अस्तर का कागज होता है। कौन सा कागज होता है? तो वो कागज होता है जो फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है, वो रेगमाल कागज होता है। अगला प्रश्न और इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। यानी अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का प्रयोग, मापन की विधि पूछा है, किस विधि का प्रयोग कर रहा है जो निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा जांच कर रहा है और अंक प्रदान कर रहा है। तो मापन की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन में दिए हैं बिंदु विधि का, रंटिंग विधि का, ग्रेडिंग विधि का, या प्रतिशत विधि का। किस विधि का प्रयोग हो रहा है? तो यहाँ बिंदु विधि का प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम का उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? खोज उपागम का प्रयोग जो है वो लोकप्रिय बनाने का श्रेय पूछा है, किसको श्रेय जाता है? ऑप्शन में दिया है जेरोम ब्रूनर, H.E. आर्मस्ट्रांग, या जीन पियाजे, या थॉर्नडाइक। किसको जाता है? तो यहाँ जेरोम ब्रूनर जो है उनको जो खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जेरोम ब्रूनर को जाता है। खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जेरोम ब्रूनर को जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों एवं ज्ञान के स्व रचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। रचनावाद ज्ञान की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरने का प्रयास करता है। रचनावाद उपागम खोज अधिगम पूछताछ विधि एवं सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है। रचनावाद उपागम बाल केंद्रित है। तो यहाँ पर बताना है जो उपागम सही नहीं है, बताना है यहाँ पर जो रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है बताना है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी में जो दिया है, रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। ये सही नहीं है रचनावाद उपागम के बारे में। अगला प्रश्न है वाचन की विश्लेषणात्मक विधि निम्न में कौन सी विधि असंगत है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं देखो और बोलो विधि, वाक्य विधि, कहानी विधि, या ध्वनि साम्य विधि। कौन सी विधि यहाँ पर? तो ध्वनि साम्य विधि जो है ये वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में असंगत बताई है। यहाँ वाचन की विश्लेषणात्मक विधियों में असंगत है ध्वनि साम्य विधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी सर्वे सहायक सामग्री नहीं है पूछा है? सर्वे सहायक सामग्री नहीं है बताना है। तो यहाँ पर जो एपीडायोस्कोप जो है एक सर्वे सहायक सामग्री नहीं है। उसके अलावा सर्वे सहायक सामग्रियों में ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो ये सर्वे सहायक सामग्री हैं। यहाँ पर एपीडायोस्कोप जो है एक सर्वे सहायक सामग्री नहीं है। अगला प्रश्न, इसमें ऑप्शन बी जो है सही आंसर रहेगा। और 136 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है पूछा है? भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है। ऑप्शन में दिया है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, अलेक्जेंडर कापास परीक्षण, वस्तु समनुक्रम परीक्षण, या चित्र निर्माण परीक्षण। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो वस्तु समनुक्रम परीक्षण जो है ये भाटिया बैटरी परीक्षण का भाग नहीं है। वस्तु समनुक्रम परीक्षण जो है, उसके अलावा पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, अलेक्जेंडर कापास परीक्षण और चित्र निर्माण परीक्षण ये भाटिया प्रदर्शन बैटरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है रिधिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती हैं, शिशु की तरह करती हैं। तो यह समायोजन तंत्र है। तो ऑप्शन में दिया है प्रतिगमन कर रही है, दमन या आक्रमण या अवसाद में है। तो यहाँ सही आंसर है वो प्रतिगमन कर रही है। रिधिमा बच्चों की तरह कर रही है प्रतिगमन। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत रहता है? नवजात का सिर के बारे में पूछा है कि कुल लंबाई का कितना प्रतिशत रहता है। ऑप्शन दिए हैं 15%, 25%, 40% या 50%। तो यहाँ कुल शरीर का जो 25% है वो सिर होता है, 25%। अगला प्रश्न है आईईपी का पूर्ण रूप यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आईईपी की पूर्ण रूप दिया है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का विशेषता। व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। यानी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। ये परिभाषा पूछी है किसकी है? तो ऑप्शन में दिया है आइजेनिक की, केटल की, ऑलपोर्ट की या वाटसन की। विशेष परिस्थिति में व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, ये केटल के द्वारा कहा गया है।
अगला प्रश्न है कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर जोड़ा जो गलत है वो बताना है। यहाँ ऑप्शन में दिए हैं कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, पावलोव ने कबूतर पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। तो कौन सा गलत है ये बताना है। पावलोव वाला गलत दिया है, यहाँ कबूतर पर नहीं किया था। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन में दिए हैं यहाँ पर एक सुसंगठित व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, यह है हमेशा सत्य की खोज में रहता है। तो यहाँ पर सही नहीं है बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यह एक सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, ये सही नहीं दिया। अगला प्रश्न है बच्चे ने व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण पूछा है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है। ऑप्शन में दिए हैं केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम में वातावरण दोनों, न तो वंशानुक्रम न ही वातावरण। तो यहाँ सही आंसर जो है ये होगा वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही कारण जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के होते हैं। अगला प्रश्न है एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों को भेद नहीं कर पाती, वह अक्षर बनाने में परेशानी होती है, तो उसे कौन सी विकलांगता है। उसे वर्तनी लिखने में परेशानी है, तो यहाँ ऑप्शन में दिए हैं उसे डिसकैलकुलेरिया, डिसग्राफिया, डिस्टोपिया या डिस्फेजिया। उसे किस प्रकार की परेशानी है, तो उसे डिसग्राफिया, लिखने संबंधित डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। तो ऑप्शन में दिए हैं गार्डन, मर्फी, हेनरी पी स्मिथ, क्रो एंड क्रो, बी एफ स्किनर। तो ये किसके द्वारा दिया गया, ये गार्डन, मर्फी के द्वारा। अगला प्रश्न है LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है। LUMI जो है ये ऑप्शन दिया है एम्बेडेड सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या स्वयं विनाशकारी। ये किस प्रकार का कंप्यूटर का उदाहरण है LUMI। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एक सुपर कंप्यूटर है LUMI। अगला प्रश्न है MS वर्ड में जो कंट्रोल प्लस बराबर की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है फॉन्ट साइज के लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए, या ऑल कैप्स के लिए, या सब स्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो है सब स्क्रिप्ट के लिए। यहाँ पर कंट्रोल के साथ बराबर की को जब दबाया जाता है तो सब स्क्रिप्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगे खालिस्तान संचार का उदाहरण है। रेडियो तरंगे संचार का उदाहरण है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं बेतार का, निर्देशित का, केबल बेस कनेक्शन का, या वायर्ड का। तो यहाँ सही आंसर होगा रेडियो तरंगे जो है बेतार संचार का उदाहरण है। रेडियो तरंगे बेतार संचार का उदाहरण है। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया प्रश्न है जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए थे एक शब्द तालिका में रखा गया, लिंक्ड या हाइपर लिंक्ड या एम्बेडेड। अगला प्रश्न पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना। इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया और ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं ऑटो बुकिंग, ऑफलाइन पुस्तकालय, डिजिटल बुक रिकॉर्ड या डिजिटल पुस्तकालय। ये पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखा गया, ये डिलीट किया गया प्रश्न। हमने जो L2 के जो थर्ड ग्रेड के जितने भी पेपर थे उन सभी को पढ़ लिया है। ये जो लेवल 1 का था उसको भी हमने देख लिया है।